जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिसका वर्णन भविष्य मलिका में भी किया गया है। आज हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। जय जगन्नाथ दोस्तों। जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर जिससे एक नहीं हजारों कहानियाँ जुड़ी हैं। यह दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान रथ पर सवार होकर रथ यात्रा करते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार भगवान जगन्नाथ के भक्तों को नहीं बल्कि वहां स्थित बुरी आत्माओं, भूत और पिशाचों को भी होता है। एक ऐसी रथ यात्रा जो एक मुसलमान की मजार पर जाकर रुक जाती है, बजाय इसके कि मंदिर में किसी अन्य धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है, कुछ कहते हैं यहाँ बहुमूल्य खजाना मौजूद है, तो कुछ लोग कहते हैं ये मंदिर अंत की ओर इशारा कर रहा है। एक बार राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा समुद्र के पास आ रहे इस दारू से वे भगवान विष्णु की मूर्तियां बनवाएं। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्हें इस दारू पे नीले रंग का पदार्थ मिला। पदार्थ को आज हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जिसे कई लोग भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल भी कहते हैं। जिसके बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का काम शुरू किया, लेकिन एक वचन टूटने के कारण यह मूर्तियां अधूरी रह गयी। इसके कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं। कई लोगों का मानना है यह मंदिर कलयुग के शुरुआत में बनाया गया था, इसीलिए यह मंदिर अधूरा है। उनका ये अधूरापन ये दर्शाता है कि इस कलयुग में भक्ति भी अधूरे मन से की जाती है। लेकिन इस मंदिर के पीछे कई ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जो अंत की ओर इशारा करती हैं। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई 500 साल पुरानी किताब, जिसमें कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो हमारे अंत की ओर इशारा करती हैं। इनमें से एक है जगन्नाथ मंदिर। ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 साल थी। वो अवधि मानवता के कर्म और पापों के द्वारा कम हो गई है। 2025 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह राज छुपा है भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों में। भविष्य मलिका में मंदिर पर पत्थर गिरने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा हो, लेकिन ये मंदिर के पुराने या कमजोर होने पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में जा गिरेगा। हवा की तेज गति से नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मलिका की इन भविष्यवाणियों पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन इसमें लिखी हुई सभी प्रेडिक्शन कहीं न कहीं सच साबित हुई। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन में कहीं न कहीं ये पाया गया कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कहीं न कहीं कमजोर हो रही हैं और उनमें पानी भर रहा है। वहीं 2019 और 20 में आए चक्रवर्ती तूफान ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी प्रेडिक्शन को भी सच साबित किया। मंदिर में स्थित हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा भी नीचे गिर गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। जगन्नाथ मंदिर का खजाना, जिसे रत्न भंडार कहा जाता है, यहाँ सोना, चांदी और कीमती रत्नों को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन पिछले 40 साल से इन रत्न भंडार के दरवाजे हर किसी के लिए बंद थे। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? दुनिया के बड़े बड़े मंदिरों के रत्न भंडारों की गिनती की जा चुकी है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है वहाँ स्थित जहरीले सांप। रिपोर्ट के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे सबसे पहले 1926 और 1984 में खोले गए। ये रत्न भंडार खोले गए तो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एसआई के ऑफिसरों को अंदर से सांपों की सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके कारण उन्होंने अन्य दरवाजों को न खोलने का फैसला लिया। उससे आज तक वो दरवाजे बंद पड़े हैं। रत्न भंडार के 2 चैम्बर हैं, बाहरी भंडार और भीतरी भंडार। तब कोर्ट ने एएसआई को ये आदेश दिया कि वे भीतरी भंडार की जांच करें। टीम वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां तो गायब हैं। पिछले 6 सालों तक इस रत्न भंडार की चाबियां कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता था।
लेकिन इस साल बीजेपी के जीतने के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने का फैसला लिया गया। रत्न भंडार की नई चाबियों का निर्माण किया गया। इसमें ये भी कहा जाता है सूर्यवंशी डायनेस्टी रूलर ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के भंडार को बहुत सारे सोने और गहनों से भर दिया था। कहा जाता है जब एक बार भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती की जा रही थी तो गिनने वालों को एक पॉइंट के बाद आगे की गिनती नहीं आ रही थी। लोग की गिनती करने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने ये कह दिया कि वहाँ का खजाना अमूल्य है। तो भंडार में कितना खजाना है इसकी गिनती आज भी जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार के आगे ही क्यों रुकता है? सालबेग नाम का एक आदमी था जो अकबर की सेना में बहुत बड़ा सिपाही था। एक बार युद्ध के दौरान उसे गहरी चोट लग गई, जिसके कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। यह घाव इतना गहरा था कि कोई भी वैद्य उसे ठीक न कर सका। तब सालबेग की मां ने उसे जगन्नाथ भगवान की भक्ति करने को कहा। भगवान जगन्नाथ ने सपने में सालबेग को दर्शन दिए और उसके घाव को ठीक कर दिया। वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका घाव तो सच में ठीक हो गया। इसके बाद वह जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर गया, लेकिन मंदिर में उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वह मुसलमान था। तब सालबेग ने भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे मरने के बाद मेरी मजार पर मुझसे मिलने जरूर आइएगा। से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का रथ एक जगह और रोका जाता है? गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ रथ यात्रा के 5वें दिन मनाई जाती है हेरा पंचमी। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर जाती हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी से कह के जाते हैं कि वे एक दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन जब 4 दिन बीत जाते हैं तब माता लक्ष्मी चिंतित हो जाती हैं और उन्हें ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर जाती हैं। जगन्नाथ भगवान से नाराज माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के रथ के पहिया तोड़ देती हैं, वापस अपने श्री मंदिर लौट जाती हैं। भगवान जगन्नाथ रूठी हुई माता लक्ष्मी को रसगुल्ले खिलाकर मनाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार भगवान जगन्नाथ के भक्तों के साथ साथ भूत पिशाचों को भी होता है। भगवान जगन्नाथ को कई प्रकार का भोग लगाया जाता है, उसी में से एक है आधारपन, ऐसा प्रसाद जिसे भगवान जगन्नाथ के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसे भूत पिशाच गंधर्व राक्षस ग्रहण करते हैं। हर साल इसे 3 बड़े बड़े मटकों में बनाकर रथ पर ही रखा जाता है और फिर भगवान जगन्नाथ को इस प्रसाद का भोग लगाकर इसे ग्रहण नहीं किया जाता। कि भगवान जगन्नाथ के रथ के आसपास डाल दिया जाता है ताकि भूत पिशाच और बुरी आत्माएं इस प्रसाद को ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। माना जाता है जगन्नाथ भगवान के इस रिचुअल का इंतजार वहाँ मौजूद बुरी आत्माएं कर रही होती हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानी और रहस्य इतने हैं कि उन्हें एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। यदि आप भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी अन्य कहानियों की जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।